Hello everyone, welcome to the second capsule of English for competitive exams full of grammar, words and comprehension. First, the grammar and usage tip. The alleged murderer of the innocent children are still at large in spite of the best efforts of the police. Interesting sentence. सबसे पहला देखिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर है इन स्पाइट ऑफ. इन तीनों वर्ड्स के लिए एक अकेला वर्ड काम आता है डिस्पाइट और दोनों का मतलब होता है के बावजूद. इन स्पाइट को अलग लिखा जाता है तो बिल्कुल सही लिखा है. द बेस्ट एफर्ट्स. बेस्ट क्या है भाई? ये सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले हमेशा द लगाया जाता है तो यहां द बिल्कुल सही लगाया भी गया है. एट लार्ज एक इडियम है यहां पर. एट लार्ज इसका मतलब होता है पकड़ से दूर, पकड़ से बाहर, आजाद होना. अभी भी when police is not able to arrest somebody they are at large. The alleged murderer, आरोपित हत्यारा. alleged का मतलब होता है आरोपित, जिस पर आरोप लगाया गया है कोई गलत काम करने का वो alleged है. मर्डरर मतलब हत्यारा, ये बना है मर्डर से, हत्या से. द इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चे. इनोसेंट मतलब मासूम, अबोध, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है. द एलेज्ड मर्डरर ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों का आरोपित हत्यारा. अब ऑब्जर्व करिए ये पूरा जो एक इतना बड़ा सारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये आपका सिंगुलर है. प्लीज ऑब्जर्व करिए चिल्ड्रन भले ही प्लूरल हो लेकिन यहां मर्डरर की बात चल रही है, बच्चों का हत्यारा. सो दिस इज द की वर्ड इन द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज मर्डरर. कौन सा मर्डरर? जो एलिज्ड है. उस पर क्या एलिगेशन है कि उसने इनोसेंट चिल्ड्रन का मर्डर किया है. अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी एंड देयरफॉर आर इज रॉन्ग. आर शुड बी रिप्लेस्ड विद इज. The alleged murderer of the innocent children is still at large in spite of the best efforts of the police. पुलिस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी वो अभी तक पकड़ से बाहर है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर और आप देखेंगे कि काफी सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. वर्ड ऑफ द डे पर आते हैं. द मूवी ऑफेंडेड मेनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी डैश इन द डायलॉग. द मूवी फिल्म. ऑफेंडेड, ऑफेंड का मतलब होता है उनको शॉक पहुंचाना, उनको नाराज करना, उनको दुखी करना. तो इस मूवी ने ऑफेंड किया है मेनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स. यहां इट्स क्यों लगाया गया है? इट्स लगाया गया है ऑफ द मूवी के लिए. यंगर व्यूअर्स ऑफ द मूवी, इट्स यंगर व्यूअर्स, उनके पेरेंट्स को ऑफेंड किया गया. मेनी ऑफ द पेरेंट्स, अनेक पेरेंट्स को ऑफेंड किया. कैसे किया? बाय इंक्लूडिंग. बाय इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करके. क्या शामिल करके? अननेसेसरी, अनावश्यक डैश इन द डायलॉग. डायलॉग में, संवादों में अननेसेसरी डैश को इंक्लूड करके इस फिल्म ने बच्चों के कई सारे पेरेंट्स को ऑफेंड कर दिया. वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है बताइए? भद्दापन, अश्लीलता, कुछ ऐसी सीन्स, कुछ ऐसी बातें जो सोबर न हो. अगेन सोबराइटी. वर्बोसिटी क्या होता है भाई? मैनी वर्ड्स, पर्पसलेस वर्ड्स, बहुत सारा बोलना जिसका कोई पर्पस न हो, वो है वर्बोसिटी. वोकलाइजेशन क्या है? वोकलाइजेशन मतलब अटरेंस, वॉइस, आपकी आवाज, आपके मुंह से जो चीजें निकलती हैं, ध्वनियां, उन्हें कहते हैं वोकलाइजेशंस. गैरिशनेस क्या होता है? देखिए गैरिशनेस बेसिकली मीन्स जब आप बहुत शोई बात करें. टॉड्रीनेस मतलब शब्द बहुत सारे हैं पर उनमें खोखलापन है, उनमें कोई बात नहीं है. टोनलिटी
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर 24 टोन्स, 24 ध्वनियां होती हैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज टोनलिटी. The movie offended many of the parents of its younger viewers by including unnecessary dash in the dialogue. तो डायलॉग में कौन सी बात शामिल करके बच्चों के माता पिता को बुरा लगा होगा? डेफिनेटली वल्गैरिटी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. डायलॉग्स में अननेसेसरी वल्गैरिटी है तो डेफिनेटली पेरेंट्स ऑफेंड होंगे. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. आज का हमने कॉम्प्रिहेंशन लिया है इंडियन एक्सप्रेस से. आज के इंडियन एक्सप्रेस में 11th मई के एडिशन में लहर काला के आर्टिकल से यह सेंटेंस लिया गया है. नॉट ओनली हैज द कोरोना वायरस ब्रॉट द ट्रेवल इंडस्ट्री टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, बट गेटिंग ओवर द फियर साइकोसिस इट हैज क्रिएटेड में ऑल्सो बी ए ह्यूज इम्पेडिमेंट टू रिकवरी. अब सबसे पहले देखिए ग्रामर पॉइंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली यदि पहले आया है तो बाद में आपको मिलेगा बट ऑल्सो, और ये दोनों मिलकर एक कंजंक्शन का पेयर पूरा करते हैं. तो ग्रामर का देखिए, पे अटेंशन टू दिस ग्रामेटिकल यूसेज. ब्रॉट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, टू ब्रिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. जब कोई चीज अचानक बंद कर दी जाए तो बहुत ही एक शोरगुल के साथ, एक चीख के साथ वो बंद होती है, उसे बोलते हैं ग्राइंडिंग हॉल्ट. जैसे कोई कार को आप अचानक ब्रेक लगाएं तो एकदम से आवाज आएगी टायर घिसने की और कार रुकेगी, तो द कार हैज बीन ब्रॉट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. अचानक रोका जाए तो ग्राइंडिंग हॉल्ट हो जाता है, बिल्कुल चीख के साथ चीज रुकती है. नॉट ओनली हैज द कोरोना वायरस ब्रॉट द ट्रेवल इंडस्ट्री टू ग्राइंडिंग हॉल्ट. कोरोना वायरस ने न केवल ट्रेवल इंडस्ट्री को एक अचानक रोक दिया है, बट गेटिंग ओवर. अब गेटिंग ओवर का मतलब क्या होता है? देखिए, गेटिंग ओवर का मतलब होता है पार पाना. जब आप किसी चीज से पार पाए तो गेटिंग ओवर, टू बी एबल टू कम ओवर ऑफ समथिंग. फियर साइकोसिस, जब डर से ग्रस्त, भयग्रस्त मानसिकता आपकी हो जाए, जब भय आपके मन में अंदर तक बैठ जाए, भयग्रस्त मानसिकता, व्हेन देयर इज इरेशनल फियर, इतना डर हो जाए कि बीमारी तक पहुंच जाए, फियर साइकोसिस, भयग्रस्त मानसिकता. लेकिन जो फियर साइकोसिस इसने क्रिएट कर दी है, इट हैज क्रिएटेड, जो इसने क्रिएट कर दी है, उससे गेट ओवर करना मे ऑल्सो बी अ ह्यूज इम्पेडिमेंट टू रिकवरी. ह्यूज इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट क्या होता है? भी बाधा, कोई ऐसी चीज जो रुकावट डालती है उसे बोलते हैं इम्पेडिमेंट. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बड़ी बाधा. तो जो फियर साइकोसिस लोगों के मन में आ गई है, उससे ऊपर निकलना भी एक बहुत बड़ी बाधा होगी रिकवरी में. ये बात कर रहे हैं कि वर्तमान में तो ट्रेवल इंडस्ट्री रुकी गई है, पर इसकी रिकवरी जब भी हम प्रयास करेंगे तब लोगों के मन में जो फियर साइकोसिस बिकॉज ऑफ द वायरस, उससे ऊपर आना भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी. थैंक यू फ्रेंड्स. देखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और धीरे धीरे ग्रामर, वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करते करते एवरी वन ऑफ अस कैन डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल इन अवर डिफाइंड टारगेट्स. Thank you. All the best.